नमस्कार, सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मेरे साथ नेतराम ठगेला साहब हैं और आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। ठगेला साहब लगातार मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, महिला दिवस पर जाके महिलाओं को समझा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को हजारों साल से अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाया जाए। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के तहत भारत के अंदर महिलाओं को कभी भी कोई अधिकार नहीं मिले। हमारे यहाँ वैसे कहते हैं कि यहाँ नारी पूजी जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, परंतु वास्तविकता में यह है उनके पूजने की बात तो करते हैं पर उनको समान अधिकार कभी नहीं मिले। हम हालांकि ऐतिहासिक तौर पे कभी भी उठा के देखें कि यहाँ पर जो पत्नी पति के साथ 14 साल वनवास जाती है उसको जो है गर्भवती अवस्था में जंगल में फेंक दिया जाता है या जला के मारने की कोशिश की जाती है। उन्हें कहते हैं कि मिल बांट के खा लो, तो 5-5 की पत्नी बनने को मजबूर हो जाता है जैसे कोई वस्तु हो। तो महिलाओं को हमेशा भोग की विषय वस्तु समझा है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कभी नहीं समझा गया। हम महिला दिवस के माध्यम से महिलाओं को ये समझाना चाहते हैं कि आपका एक अलग अस्तित्व है, अपने अंदर आप अपनी जागृति पैदा करो और आप उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो उससे देश का भी विकास होगा। यदि देश में 50% ही आदमी काम करेंगे, 50% कुछ नहीं करेंगे, महिलाओं की आबादी 50% है तो आधा ही विकास होगा ना। जब सभी महिलाएं और पुरुष मिलकर काम करेंगे तो 100% विकास होगा। इसलिए महिला दिवस मना के, हालांकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरे संसार में ये दिवस मनाया जा रहा है। पूरे संसार में ही महिलाओं का आमतौर पर पूरा सम्मान नहीं था, पर भारत में तो उनको बिल्कुल ही काल कोठरी में रखा जाता था। एक साथ कई सौ शादियां करने वाले भी हमारे यहाँ भगवान बनते रहे, या राजा महाराजा जितनी मर्जी शादी कर लें, पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता था। तो महिला दिवस मनाने का पीछे मकसद यह है कि हम लोग बराबर के, हमारा अधिकार बराबर का होना चाहिए। अगर सर बात करें, आज हमारे देश की महिला प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, आज हमारे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है, तो महिला आगे बढ़ रही है सर इस क्षेत्र में? नहीं, निसंदेह भारत में महिला आगे बढ़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को सभी अधिकार बराबर के दिए, कहीं भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि यहाँ की जो लॉबी है, जो पुरुष प्रधान लॉबी है, तो वो उनको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए वो हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्हें उत्तराधिकार के कानून, अडॉप्शन के कानून, संपत्ति का वितरण या डे टू डे बेसिस के अंदर परिवार के अंदर किस प्रकार के कायदे कानून नियम चलना चाहिए, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे तलाक की बात हो, ये सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से लाने का प्रयास किया। उसमें हालांकि विरोध हुआ पूरे देश के अंदर, खासतौर से आज बुरा मत मानना, जो देश की लॉबी है, इस लॉबी ने पूरी तरह से, जो शासक लॉबी है, पूरा विरोध किया था। उसमें वो नहीं हो पाया, मगर बाद में धीरे धीरे वो सब कानून बन गए। उन कानूनों के बनने से ही जो है आज की डेट के अंदर देश की राष्ट्रपति महिला है और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है। इसके अलावा देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी है, वो भी महिलाएं थी। क्योंकि ये महिला संविधान नहीं होता तो महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलते। हालांकि कुछ महिलाओं को खाली शो पीस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक देश का है, परंतु हमारे देश के अंदर बहुत से काम जिसमें सरकार अपनी पूरी ताकत लगाती है, जैसे राम मंदिर निर्माण है, उसमें नहीं पूछा गया, और भी बहुत सारी चीज़ों में नहीं पूछा गया। आज भी महिलाओं को पद तो दे देते हैं, पर कई बार शो पीस होते हैं। तो सारे ऐसे हैं जो कि पत्नी वो है, उसके पति उसका काम कर रहे हैं। हालांकि हम इस बात का विरोध करके महिलाओं को ही आगे लाना चाहिए, परंतु आज महिला, आज की पीढ़ी को, यदि आज वो प्रधान बन रही है, आज वो चेयरमैन बन रही है, आज वो विधायक बन रही है, तो कल को आने वाले टाइम में अपने अधिकार को और समझेगी। इसलिए इस प्रकार के आयोजन बहुत जरूरी है। ज़्यादातर महिला चुनने के बाद भी घर के अंदर रसोई चौकोई करती है, पति उसका एमएलए विधायक आदि कहते हैं, तो उस परंपरा को हमें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए महिला दिवस मनाना। अगर सर बात करें, अगर सावित्रीबाई फूले, एक तरफ सावित्रीबाई फूले हैं जो सच्चाई देवी मानी जाती हैं और दूसरी तरफ सरस्वती जी को माना जाता है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? सरस्वती को किसी भी स्कूल या किसी कॉलेज या किसी मठ में शिक्षा मिली, इसका कोई सबूत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका शोषण, हमारी जो सनातनी व्यवस्था है, जिसका शोषण करनी चाहती है उसको महान बना देती है। जैसे पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ने जो है सफाई कर्मचारी के चरण धोए, पर सफाई कर्मचारी को तनख्वाह तो देते नहीं। दिल्ली नगर निगम में भी कई महीने की उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। बाकी बात तो छोड़ो। इसी तरह से नारियों को खाली शिक्षा की देवी सरस्वती बना दी, लक्ष्मी को
पैसे की संपत्ति बना दी, परंतु उन्हें कोई ना तो एक अस्तित्व में ही नहीं थे भी तो नारी की ऐसी कोई हैसियत नहीं थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जिसका रिकॉर्ड ना हो, साइंटिफिक तरीके से कोई बात नहीं किया, उसको मानना बेमानी है। आप किसे मानते हैं सर शिक्षा की देवी? सावित्रीबाई फुले, क्योंकि सावित्रीबाई फुले यथार्थ के नज़दीक रहकर उसने, हालाँकि उसके साथ भी बचपन में ऐसी घटना हुई थी कि उसने एक किताब देख रही थी। तो किताब को देखने के उसमें उसके पापा को इतना बुरा लगा कि लड़की होके किताब देख रही है, तो उसकी जो किताब को फेंक दी गई। तब उसने ठाना था कि मैंने पढ़ाई करनी है, और उसका बहुत अच्छी बात थी कि उनको पति ऐसे मिले जो समानता का आंदोलन इस देश के जनक थे, राष्ट्रपिता थे। मैं तो ये कहता हूँ कि देश के अंदर यदि राष्ट्रपिता हैं तो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। तो राधा कृष्ण जी ने कोई स्कूल नहीं खोले। इन्होंने उस समय, उनसे पहले 50 साल पहले पैदा 100 साल पहले पैदा हुई, 50 साल पहले उनकी गतिविधियां थी। उन्होंने स्कूल खोले, उसकी टीचर बनी, उसकी प्रिंसिपल बनी। तो इसलिए शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मैडम क्या कहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, घर घर जाकर आप महिलाओं को समझा रही हैं, क्या संदेश जा रहा है? जी, मेरा नाम सुधा रानी ठगेला पवार है और मैं एक महिला होने के नाते एक इतना ही कहना चाहूँगी कि भई मैं एक महिला हूँ, तो भई मेरे को अपने अस्तित्व के लिए और अपने सम्मान के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए और क्या-क्या मैंने कदम उठाते वक़्त क्या-क्या परेशानी झेली है। तो उस जो व्यक्तियाँ हैं उसको समाज से दूर करा जाए, ताकि उस समाज के हम दूर कर पाएँ तो कल को हमारे बच्चे भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और उस चीज़ को आगे कर सकें। और क्या पता, अगर हम ज अभी हमने अगर ये मिशन चलाया है तो क्या पता हमारी बेटियाँ या हमारी बहुएँ इस मिशन को किस दौर पे लेके जाएँ, और क्या पता आगे की जनरेशन को हमारी तरह इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। उन्हें ये चीज़ की सुविधाएँ मिलेंगी ताकि वो अपने परिवार, अपने मान-सम्मान और अपने बच्चों की एक ऐसी वंश बेल बढ़ाए जिसके अंदर संस्कार, बुद्धि और सबसे बड़ी बात है समानता, मानव समानता, जिसके अंदर हमें पूरा एक रूप दिया जाता है, जिसके अंदर हमें अभी तक पहले हमें औरतों को 50% से भी कम आँका जाता था। हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है, तो अब हम धीरे-धीरे उसमें आ रहे हैं, मगर ये है कि ये सुविधाएँ भी सब महिलाओं तक नहीं पहुँच रही हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि सब महिलाओं को जागरूक करा जाए, ताकि वो अपने बल पर उनके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ को निखार सकें और उन चीज़ों जिनको नहीं आता है, वो उन चीज़ों को सीख सकें, ताकि वो औरतें भी एक उद्यम और एक व्यापारी बन सकती हैं। उन्हें किसी पुरुष की सहायता की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बाप, एक पति, एक बेटे का सहयोग ज़रूरी है। आज भी बलात्कार, आज भी उत्पीड़न लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, यहाँ तक कि उनकी ना उम्र देखते, ना उनकी ये भी नहीं देखते कि नवजात बच्ची है या ओल्ड एज लेडी है, मगर नहीं, ना उनकी उम्र को देखते, ना कैसे, ना दिन देखते, ना रात। उनका शोषण हर घर में हो रहा है, हर गली और हर क्षेत्र में हो रहा है। तो इस चीज़ में बहुत दुखदाई है कि हाँ, हमें इस चीज़ को सुधार करना है और हम औरतों को अपने बल पर, अपनी मानव शक्ति को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हर जगह हमारे साथ हमारे बाप भाई या हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड नहीं जा सकते। जिससे हम सब जगह जाएँ, अपनी भी इज़्ज़त बनाएँ और अपने साथ अपनी और भी बहनें हैं, अगर वो इस मुसीबत में पाई जाती हैं या पड़ती हैं, तो उसको ऊँची आवाज़ में करके लोगों का ध्यान केंद्रित करें कि कम से कम जो आस-पास लोग होंगे, तो वो उस वक़्त वहाँ पे जो भी उनसे हेल्प हो पाएगी, वो कम से कम करने को उद्यत होंगे। मैं रजनी सूर्यवंशी मौजूद हैं, जो उन्होंने आज अपने कार्यालय पे एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेके कार्यक्रम किया गया, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर नेतराम ठगेला जी को बुलाया गया। मैडम क्या कहेंगी, महिला लगातार आगे बढ़ रही हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहेंगी? पहले तो मैं सभी को आज महिला दिवस की शुभकामनाएँ देती हूँ। हमारे क्षेत्रवासी जितनी भी महिलाएँ और हमारे देश की जितनी भी महिलाएँ, सभी को महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक तरफ वो सावित्रीबाई फुले जी हैं, जो महिलाओं के लिए लड़ती रही हैं, और एक तरफ आज की डेट में जो पूजनीय माना माना जाता है, वो सरस्वती जी को माना जा रहा है। किस तरह से आप सोचती हैं, एक आप महिला हैं? वो जो हमें अधिकार मिले वो हमें माता सावित्रीबाई फूले ने दिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने लड़ झगड़ कर अपने घर से हम जैसी महिला, वो उस ज़माने में महिलाओं को निकलने दिया नहीं जाता था घरों से, लेकिन वो निकले और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया-लिखाया और उन्होंने उनके ऊपर गोबर, कीचड़, ईंटें ये सब मार कर लोग उनका विरोध करते थे कि फेंक दिया जाता था उनके ऊपर गोबर तक हैं, तो
फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं को जागरूक किया उस ज़माने में। मैं यही कहूँगी वो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करें, महिलाओं को 2500 रुपए महीने दें और जो भी उन्होंने वादे करे 500 रुपए सिलेंडर के वो भी दें, क्योंकि जब वादे करे उन्होंने तो पूरा भी करना चाहिए। सरकार किसी की भी आई, भाजपा की आई या कांग्रेस की आती या आम आदमी की आती, मेरा यही मतलब है जो जनता से वादे किए, जनता ने उन्हें सीएम बनाया है तो वो जनता के वादों पे खरी उतरे। क्या लग रहा है कि महिलाओं को ये वादा पूरी कर पाएंगी रेखा गुप्ता, महिला होने के नाते? देखो, महिला होने के नाते उन्हें करना चाहिए, बाकी समय बताएगा क्या करती हैं वो, क्या नहीं करती। वादे तो कर दिए बड़े-बड़े, अब वादे पूरे होंगे तभी महिला दिवस और या फिर महिलाओं को भी जब भी पता चलेगा कि जो हमारे दिल्ली की सीएम बनी है महिला हैं जो रेखा गुप्ता, उन्होंने क्या-क्या काम किया। अभी तो नया-नया 1 महीने की बात है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कितना भरोसा करती हैं आप उन पे? देखो, मैं तो एक सीएम होने के नाते ये भरोसा कर रही हूँ, अब चाहे वो भाजपा से बने या किसी भी, मैंने आपको पहले ही बताया। बाकी भरोसा तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन हाँ, ये है कि अब देखते हैं ना वो क्या करते हैं। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम करेंगे। दिवस पे मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हमारी देश की, हमारे क्षेत्र की महिला जागरूक हों, पढ़-लिखें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाएँ-लिखाएँ, किसी के दबाव में ना आएँ, किसी से दबे ना और अपने बड़े-बूढ़ों का, अपने जो अपनी बहन-बेटी हैं, कोई भी है, सबका मान-सम्मान करें और करवाएँ।